हेलो फ्रेंड्स, अनूठी एस्ट्रोलॉजी में फिर से आपका स्वागत है। हम शनि के बारे में बात कर रहे थे। शनि बड़े न्यायप्रिय हैं, हालांकि उनके बारे में ये बड़ी किंवदंती है कि शनि बहुत तंग करते हैं। शनि अपने आप किसी को तंग नहीं करते हैं। शनि केवल न्याय करते हैं, जैसे भी आपके कर्म हैं उसके हिसाब से शनि आपको फल देते हैं। जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जब हमने लग्न से लेके चौथे घर तक शनि का असर देखा था आपकी कुंडली में। शनि के 3 दृष्टियां होती हैं। वो पहली दृष्टि डालते हैं तीसरे घर पर, यहाँ वो बैठे होते हैं उससे तीसरे घर पर। दूसरी दृष्टि या डायरेक्ट दृष्टि जो 100% असर करती है वो डालते हैं अपने से 7वें घर पर, जहाँ वो बैठे हैं उससे 7वें घर पर। और तीसरी दृष्टि डालते हैं जहाँ वो बैठे हैं उससे 10वें घर पर। तो आइए आज हम देखते हैं कि शनि अगर आपके 5वें से लेकर 8वें घर तक है तो उसका असर आपकी कुंडली पर कैसा पड़ेगा। पहले हम देखते हैं कि शनि अगर आपकी कुंडली में 5वें घर में है, जो कि आपका हाउस ऑफ फैमिली हैप्पीनेस है, तो उसका असर आपकी कुंडली पर या आपके ऊपर क्या होगा। ऐसे जो जातक हैं जिनका शनि उनके 5वें घर में है, वो अनस्टेबल होते हैं, उनमें स्थिरता नहीं होती है, बार बार अपनी बात बदलते हैं, ठीक से कुछ काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो बड़े तितर बितर से रहते हैं और उनके जो मन में काफ़ी कड़वाहट रहती है, वो किसी को भी अपना नहीं बना पाते हैं। उनके मन में जलन रहेगी दूसरों के प्रति, वो काफ़ी एंशियस रहेंगे, मतलब उनमें तनाव की स्थिति बहुत होगी, परेशान रहेंगे और दुखी रहेंगे। हमेशा अपनी तारीफ करने की कोशिश करेंगे और दूसरों को शक की नज़र से देखेंगे। साथ ही ऐसे जातकों के जो है वो काफ़ी यात्राएं जो होती हैं वो कोई फ़ायदेमंद नहीं होती हैं, उनसे उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है। ऐसे जातकों को हो सकता है कि पैसा कमाने में मुश्किल हो या उनको उनके काम से ज़्यादा फायदा ना मिले। उनके लिए बिजनेस की बजाय नौकरी एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहता है। ऐसे जातक जो हैं उनके अपनी जीवन साथी के साथ, या अगर पुरुष हैं तो अपनी पत्नी के साथ, अगर स्त्री हैं तो अपने पति के साथ, उनके मतभेद ही रहते हैं और उनको पैतृक संपत्ति मिलने में काफ़ी परेशानी होती है, या उनको हो सकता है पैतृक संपत्ति ना भी मिले। ऐसे जातकों को अपने रिश्तेदारों से कोई खुशी नहीं मिलती है, लेकिन ऐसे जातक अपने बच्चों से काफ़ी खुश रहते हैं। इनको जो सफलता है बहुत जल्दी, बहुत आसानी से नहीं मिलती है और इनको कलात्मक चीज़ों में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती है। ज़्यादातर ऐसे जातक जो है वो अपने अंदर ही सिमटे हुए रहते हैं। आइए हम देखते हैं कि अगर शनि आपके 6ठे घर में हो, जो आपका हाउस ऑफ डेट है, जो आपके लोन्स को, दुश्मनों को और सिकनेस को दिखाता है, तो वहाँ पर शनि का क्या असर होता है। देखिए, आमतौर पर अगर 6ठे घर में कोई एक ऐसे क्रूर प्लेनेट बैठे होते हैं तो वो काफ़ी अच्छा फ़ायदा जातकों को देते हैं। तो ऐसे जातक जो है वो बड़े साहसी होते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो बड़े हठी होते हैं। वो काफ़ी इंडस्ट्रियस होते हैं, मतलब वो कोई भी काम जो है वो बड़ी लगन के साथ और बड़ी मेहनत के साथ करते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनको कुछ बुरी आदतों का असर हो, उनमें कोई ना कोई बुरी आदत ज़रूर होगी। ऐसे जातक हमेशा अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करते हैं, दयालु होते हैं, बड़े धनी भी होते हैं, चतुर होते हैं, उनको काफ़ी सम्मान और प्रसिद्धि भी मिलती है। और ऐसे जातक जो है वो अपने आर्ग्यूमेंट्स में, जो तर्क वितर्क है उसमें काफ़ी अच्छे होते हैं। उनको अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी अधिकार होता है, वो मतलब काफ़ी अच्छी तरह उन क्षेत्रों को हैंडल कर सकते हैं। जीवन में ऐसे जातक बड़े मितव्ययी होते हैं, सोच समझ के खर्च करते हैं और ऐसे जातकों को सक्सेस जो है वो बहुत स्ट्रगल्स के बाद मिलती है, इसलिए वो बड़े पेशेंट हो जाते हैं, बड़े काम और हो जाते हैं। लेकिन ऐसे जातकों को हमेशा पेट की शिकायतें रहती हैं, जानवरों से डर रहता है। ऐसे जातकों को ज़्यादातर देखने में यह आया है कि उनके
उनसे छोटे भाई बहन नहीं होते हैं। और ऐसे जातक देखने में काफ़ी टिमिड जैसे लगते हैं, मतलब बहुत ही दीन विहीन जैसे लगते हैं। उनकी हेल्थ और पॉलिटिकल सक्सेस अच्छी होती है, बड़े अच्छे इनके बच्चे होते हैं, और इनके ना केवल अच्छे सबॉर्डिनेट्स होते हैं, बहुत सारे सबॉर्डिनेट्स होते हैं, बल्कि ये सबॉर्डिनेट्स और सर्वेंट्स को बड़ी अच्छी तरह कंट्रोल करते हैं। ऐसे जातकों को अच्छा खाना पसंद होता है, लेकिन इनको गले से संबंधित और श्वास से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती है। ऐसे जातकों में एक बड़ी समस्या यह है कि वो हमेशा दूसरों में गलतियां निकालते हैं। हम देखते हैं कि अगर 7वें घर में शनि है आपके, तो उसका असर आपके ऊपर क्या होगा। 7वां घर जो है वो पार्टनरशिप और जीवन साथी का घर होता है। तो ऐसे जगह पे अगर शनि बैठे हैं तो वो व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाएंगे, लेकिन साथ ही साथ वो लाइफ में बड़ा प्रैक्टिकल होगा कि कैसे जो है वो चीज़ों को प्रैक्टिकली हैंडल करना है, कैसे जो है वो अपना काम निकालना है, ये उसको आता होगा। अच्छा बिजनेसमैन होगा, अपनी वो रेस्पेक्ट हमेशा बनाकर रखेगा, स्वाभिमानी होगा, उसमें बड़ी ताकत होगी शारीरिक तौर पर, और उसको बड़ा यात्राएं करना पसंद होगा। और इसलिए हो सकता है कि वो अगर फॉरेन कंट्रीज ज़्यादा विजिट्स करे तो उसको काफ़ी फायदा हो। लेकिन ऐसे जातक जो है वो कुछ स्वार्थी होते हैं, अपने अंदर सिमटे हुए रहते हैं, और कुछ हद तक वो बड़े अभिमानी होते हैं। अगर उनको अपने काम के लिए स्वार्थी हित के लिए उनको अगर दूसरों को नुकसान भी पहुंचाना पड़े तो उसमें वो झिझकते नहीं हैं। और ऐसे जातकों का गुस्सा बड़ा खराब होता है। हो सकता है अपने काम के विषय में ऐसे जातकों को अपने घर से दूर रहना पड़े। लेकिन ऐसे जातकों के किस्मत में बड़े रुकाव और बाधाएं आती हैं, आसानी से उनको कोई भी चीज़ नहीं मिलती है, और किसी भी सफलता के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। खुशी उनको बहुत आसानी से नहीं मिलती है। उनकी माता को कोई ना कोई परेशानी हमेशा रहेगी। हालांकि ऐसे जातक जो है वो अपनी पत्नी के प्रति बड़े समर्पित रहेंगे, आलसी ज़रूर होते हैं, और वो जो है वो हो सकता है कोई बहुत अच्छा काम ना करते हों, लेकिन फिर भी उनके अपने पत्नी से मतभेद थोड़ा बहुत रहते ही हैं। आइए अब देखते हैं हम कि अगर शनि आपके 8वें घर में हो, जो आपका है हाउस ऑफ डेथ, मृत्यु स्थान, तो शनि का प्रभाव क्या होता है। ऐसे जातक जो है वो हमेशा अस्वस्थ रहते हैं, और हो सकता है उनके पास पैसे की कमी हो। हालांकि वो बड़े मेहनती होते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास पैसे की कमी होती है, और ऐसी प्रॉब्लम्स उनको जो है वो काफ़ी दुखी बना देती हैं। हालांकि वो बहुत बातचीत करते हैं, लेकिन फिर भी वो दुख में रहते हैं। चतुर होते हैं, लेकिन अपनी बात हमेशा छुपाते हैं। दुश्मन उनको हमेशा घेरे रहते हैं और हमेशा परेशान करते रहते हैं, लेकिन दुश्मनों पर वो हमेशा विजय पाएंगे, और अपने घर से हमेशा काम के लिए वो दूर रहेंगे। ऐसे जातकों की सेविंग्स बहुत अच्छी नहीं होती हैं, और धन इकट्ठा करने में, संचय करने में उनको काफ़ी मुश्किल होती है। अगर वो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में उनको काफ़ी बाधाएं आती हैं। अगर वो जॉब करते हैं तो जॉब में उनके प्रमोशन या तो देर से होते हैं या बड़ी मुश्किल से होते हैं। और जैसा मैंने पहले बताया, वो बड़ी मुश्किल से धन संचय करते हैं, और उनको फैमिली के जो कंफर्ट्स हैं वो बहुत अच्छी तरह या बहुत आसानी से नहीं मिलते हैं। पढ़ाई भी उनकी जो है वो बिना बाधाओं के नहीं होती है। ऐसे जातकों को प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है, और खुशी जो है वो बहुत स्ट्रगल्स के बाद मिलती है। तब तक उनकी इच्छा खुशियों की खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसे जातकों को अपने पिता से बड़ी खुशी मिलती है। वो आलसी होते हैं और बड़ी लंबी आयु पाते हैं, और ऐसे जातकों की मृत्यु बड़ी शांत होती है। इन ऐसे जातकों की एक खास बात यह है कि या तो वो अपनी जीवन के पहले हाफ में खुश रहेंगे या दूसरे हाफ में खुश रहेंगे, और हो सकता है ऐसे जातकों को सरकार की तरफ से कभी कोई दंड, जेल भी हो सकती है, और कोई भी इनको बुरी बीमारी हो सकती है जो श्वास से संबंधित हो, या वो बहुत मोटे हो जाएं, या इवन कुष्ठ रोग भी ऐसे जातकों को रह सकता है।
फ्रेंड्स, ये था 5वें से 8वें घर तक शनि के प्रभाव का वीडियो जो आपने देखा होगा। आपकी कुंडली में शनि कहाँ बैठे हैं और उसका आपके ऊपर क्या असर होगा आपने जनरली जाना होगा, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी कुंडली के बारे में या अपने परिजनों की कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं या अब आपको जो भी समस्याएं आ रही हैं उसके बारे में आप कोई वैदिक उपाय जानना चाहते हैं तो आप मुझे दिए हुए नंबर पर या ईमेल पे संपर्क कर सकते हैं। अनूठी वीडियोस देखते रहिए, उनको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।